नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है पेढ़ी गन्ना। पेढ़ी गन्ने के अंदर कम से कम मेरे पास 25 से लेकर 30 किसान भाइयों के कमेंट आ चुके हैं कि हमारा जो पेढ़ी गन्ना है उसे कटाई किए हुए लगभग 15 से 20 दिन 25 दिन हो चुके हैं और उसके अंदर जो कल्ले हैं, जो टिलरिंग है, जो पोंगे हैं, वो बिल्कुल भी बन करके नहीं आ रहे हैं। तो उसके अंदर हम कौन सा खाद डालें, कौन सा स्प्रे करें, जिससे कि हमारा जो पौधा गन्ने की कटाई हुई है और पेढ़ी गन्ने की हमें तैयारी करनी है तो पेढ़ी गन्ने के अंदर अच्छी तरीके से कल्ले निकल करके आ सकें। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके अंदर किसान भाई मैं आपको 2 से लेकर 3 ऐसे खाद बताऊंगा। यदि इन्हीं खादों का आप इतनी ही मात्रा में उपयोग करते हैं जितनी मात्रा में आपको बताता हूँ तो 100% मुश्किल से लेके 8 से लेके 10 दिन के अंदर आपका जो पूरा खेत होगा वो अच्छी तरीके से कल्लों से भर जाएगा। ऐसा नहीं है कि कटिंग आपने आज की, यदि गन्ने की कटिंग आपने आज की है तो आज से 10 दिन के अंदर खेत नहीं भरेगा। लेकिन अगर आपके खेत को लगभग 20 से 22 दिन हो चुके हैं गन्ने की कटाई किए हुए और तब आप इन खादों का उपयोग अपने पेढ़ी गन्ने के अंदर करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से आपका जो खेत होगा वो अच्छी तरीके से किसान भाइयों कल्लों से, टिल्डिंग से भर जाएगा। तो क्या कुछ रहने वाला है, कौन कौन से खाद हैं, वे खाद किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनकी कीमत है और ये खाद जब हम अपने खेत के अंदर डालते हैं तो खेत में डालने के लगभग कितने दिन तक ये खाद हमारे खेत के अंदर कार्य करते रहते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमें जो अगला खाद लगाना है या दूसरे खाद का जो उपयोग करना है वो कितने दिन बाद करना है। तो सब कुछ मैं बड़े अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता ना पड़े। जिन मेरे प्यारे किसान भाइयों ने मेरे कहे अनुसार मेरी वीडियो देख करके पहले वो किसी खाद का उपयोग कर चुके हैं, वे किसान भाई इस वीडियो को देख के अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आपने अभी 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 5 दिन पहले किसी दूसरे खाद का उपयोग किया है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, तब आपको ये वाला खाद बिल्कुल भी अपने खेत के अंदर नहीं डालना है। चाहे किसी खाद के बारे में मैं आपको बताऊं या फिर किसी स्प्रे के बारे में आपको बताऊं तो कम से कम आपको 50 दिन का अंतर खाद से खाद डालने में और स्प्रे से स्प्रे करने में कम से कम 30 से 35 दिन का अंतर रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप हर 15वें दिन, 20वें दिन या 1 महीने के अंदर बार बार खाद डालेंगे तो इससे सिर्फ आपको नुकसान होगा, आपके पैसे की कमी होगी और खेत में भी इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो किसान भाइयों देखने को नहीं मिल पाता है। तो कम से कम 50 दिन का अंतर तो आपको रख करके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं खेत के अंदर जो है टिल्डिंग और कल्ले क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने गन्ने की कटाई किया उसके बाद भी उनके खेत के अंदर यदि अच्छी तरीके से जो है कल्ले नहीं फूट के आ पा रहे हैं या फिर कुछ किसान भाइयों को कहना है उनके खेत के अंदर कल्ले निकले ही नहीं है, तो क्या समस्या उन्हें देखने को मिल रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, या तो आपने गन्ने की कटाई से पहले अपने खेत की सिंचाई की है। यदि आपने गन्ने काटने से पहले सिंचाई की है तो आपके जो गन्ने की जड़ें हैं वो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ गई हैं, उन्हें कल्ले बनने में थोड़ा सा समय लग सकता है। थोड़ा समय आप इंतजार करें, लगभग 30 से लेकर 40 दिन के अंदर आपका जो खेत होगा वो अच्छी तरीके से फूट करके बाहर आ जाएगा, सारे कल्ले उसके बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जब हमारे गन्ने की जड़ों के पास में आप पहले ही पानी दे देते हैं तो वो जड़ें ठंडी पड़ जाती हैं, उनके अंदर से जो कल्लों का फुटाव आना चाहिए था, कल्लों का फुटाव फिर नहीं आ पाता है। तो सबसे पहली दिक्कत तो आती है ये। दूसरा, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि मिट्टी से कम 4 से 5 अंगल ऊपर से वो गन्ने की कटाई कर देते हैं। उस कंडीशन में भी गन्ने का जमाव जो है पेढ़ी गन्ने का वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तीसरा किसान भाइयों, यदि आपके खेत के अंदर मिनरल्स की कमी है, खाद अच्छी तरीके से नहीं डले हैं या फिर खेत के अंदर जान ही कम है या फिर रेतीला खेत है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपके खेत के अंदर कल्ले और टिल्डिंग कम बन रही हो। तो उस कंडीशन में आपको जो खाद मैं आपको बता रहा हूं इन खादों को आपको डालना है। साथ ही साथ अपने खेत की निराई गुड़ाई पर आपको विशेष ध्यान देना है। पेढ़ी गन्ने में भी आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यदि पत्ती आपके खेत के अंदर ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा पत्ती आपके खेत के अंदर है, तब तो आप उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए और उसके अंदर खादों का उपयोग करके बाद में आप सिंचाई कर दीजिए। लेकिन अगर कोशिश कर सकते हैं, आपके खेत के अंदर पत्ती कम है तो पत्ती को बाहर निकाल दीजिए। तो उससे किसान भाइयों बाद में आप अपने खेत की निराई गुड़ाई करवा दीजिए। एक जुताई तो कम से कम पेढ़ी गन्ने की होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी जड़ें इधर से उधर होती हैं वे सभी जड़ें जो है कट जाती हैं और कटने के बाद फिर नई जड़ों का विकास होता है और नई जड़ें जब बनती हैं तो गन्ना फिर ज्यादा तेजी के साथ, ज्यादा अच्छी तरीके से ताकत लगा करके गन्ने का फुटाव भी अच्छे से होता है और गन्ना अच्छी तरीके से किसान भाइयों ग्रोथ भी
कर पाता। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और जो पहला पानी आपको लगाना है, ये मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं, गन्ना कटाई के कम से कम 35 से लेकर 40 दिन के बाद ही आपको पहला पानी अपने गन्ने की फसल के अंदर लगाना है। और जिन खादों के बारे में आपको बता रहा हूं, यदि खेत के अंदर नमी है, पर्याप्त नमी है, तभी आप इन खादों को डालें। और यदि पर्याप्त नमी नहीं है तो जब आपके गन्ने की कटाई के लगभग 30 दिन हो चुके हैं, गन्ना कटाई आपने अब से 30 दिन पहले की है, तब आप इस समय पर खाद डाल करके, जितने खाद आपको बताऊं उसके बाद आप सिंचाई करें, तब आपको अच्छा जमाव, अच्छे कल्ले अपने गन्ने की फसल से मिल पाएंगे। तो इसके लिए जो किसान भाइयों सबसे पहले आपको उपयोग में लाना है, आपको उपयोग में लाना है टेक्नोजेड। टेक्नोजेड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। टेक्नोजेड जो है एक ऐसा खाद है, एक ऐसा, इसे मैं टॉनिक बोल सकता हूं आपकी फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए। इसे एक इस तरह की महारत हासिल है कि जिस खेत के अंदर अच्छी तरीके से ना टिल्लिंग हो रही हो, ना कल्ले बन रहे हो, गन्ने में वजन भी ना होता हो, उस खेत में यदि आप टेक्नोजेड का उपयोग एक बार कर लेते हैं तो किसान भाइयों बहुत ही शानदार तरीके से कल्ले और टिल्लिंग बनाने में मदद करता है। इसके अंदर किसान भाइयों आपको सल्फर की मात्रा 67% मिल जाती है। सल्फर को बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी तरीके का खाद भी होता है, एक फंगीसाइड भी होता है और ग्रोथ प्रोमोटर भी होता है। साथ ही साथ हमारी मिट्टी को ये इतनी ज़्यादा मुलायम बना देता है कि नीचे से कल्ले बनने स्वाभाविक हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जिंक की जो मात्रा दी गई है वो भी किसान भाइयों 14% दी गई है, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी के साथ हमारे खेत के अंदर कल्ले बनाने में मदद करता है। तो जिंक भी इसके अंदर मिल जाती है, सल्फर भी इसके अंदर किसान भाइयों आपको मिल जाती है। इसकी जो मात्रा का आपको उपयोग करना है वो लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको टेक्नोजेड का उपयोग अपने पेढ़ी गन्ने के अंदर करना है। साथ में आपको यहां पर यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। यूरिया का जो आपको बैग लेना है वो लगभग 45 किलोग्राम यूरिया की मात्रा आपको यहां पर डालनी है। 45 किलोग्राम इसलिए बताई जा रही है क्योंकि खेत के अंदर यदि फुटाव बिल्कुल भी नहीं है तो खेत को हमारे गर्मी की आवश्यकता है। वैसे भी मौसम के अंदर अब टेम्परेचर काफी तेज होने लगा है और आप एक बैग यूरिया यदि इसके अंदर डाल देंगे तो और भी तेजी के साथ खेत के अंदर गर्मी बन जाएगी, जिससे कल्ले और टिल्लिंग बनने में हमारे खेत को काफी ज्यादा मदद किसान भाइयों देखने को यहां पर मिल जाएगी। इन दोनों को आपको लेना है। साथ में किसान भाइयों आप कम से कम 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका का इस्तेमाल भी जरूर करें। सागरिका का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व दिए गए हैं जो हमारे गन्ने की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि जब कल्ले बिल्कुल बनेंगे ही नहीं तो हमारा जो बेनिफिट होगा वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। और जब इन तीनों खादों को आप अच्छी तरीके से उपयोग कर लेंगे उसके बाद किसान भाइयों एक एक कल्ला अच्छी तरीके से फूट करके आएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई कल्ला 4 फीट का रह गया, कोई गन्ना आपका 7 फीट का हो गया, कोई गन्ना 3 फीट का रह गया। पूरे जो गन्ने होंगे खेत के वो बिल्कुल एक समान रूप से ऊपर होकर के चलेंगे। साथ में किसान भाइयों किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पहला खाद डाल रहे हैं तो एक कीटनाशक यहां पे उपयोग में लाना जरूरी है। कीटनाशक के रूप में आप 6 से लेकर 7 किलोग्राम रिजेंट का उपयोग कर सकते हैं। काफी सस्ता है और काफी अच्छा रिजल्ट भी इसका आपको देखने को मिल जाता है। इन सबको मिला करके एक साथ अपने खेत के अंदर डलवा दीजिए और उसके बाद किसान भाइयों अपने खेत की सिंचाई करें। अगर गन्ने की कटाई को 35 दिन 40 दिन हो गए तब आपको सिंचाई करनी है, और यदि पहले से पर्याप्त नमी है तो इन्हें डाल करके खेत की जुताई कर दीजिए और बस उसके बाद खेत को छोड़ दीजिए। मुश्किल से मुश्किल किसान भाइयों जब आपके गन्ने की कटिंग के बाद 40 दिन के अंदर अंदर आपका खेत बहुत अच्छी तरीके से कल्लों से और टिल्डिंग से भर जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अब मैं बताता हूं इनकी रेट की कितनी कीमत आपको इनकी लग जाएगी। तो जो टेक्नोजेड हमारा मिलता है ये किसान भाइयों आपको लगभग 500 रुपए के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाता है। जो यूरिया का बैग है ये आपको लगभग 270 रुपए के आसपास मिलता है। सागरिका आपको लगभग 415 रुपए के आसपास देखने को मिल जाती है। बात करते हैं रिजेंट की तो ये लगभग आपको 350 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। तो इन सब की कीमत किसान भाइयों आप ऐड कर सकते हैं। बात करता हूं इनके रिजल्ट टाइम की कि ये कितने दिन तक आपकी फसल के ऊपर अच्छा रिजल्ट निकाल करके दे सकते हैं। तो इनके डालने के लगभग 50 दिन तक आपको किसी भी खाद का कोई उपयोग नहीं करना है। 50 दिन तक ये बहुत अच्छी तरीके से आपके गन्ने की टिल्डिंग भी बढ़ाएंगे, उसकी लेंथ भी बढ़ाएंगे, उसे हरा भरा भी रखेंगे और खेत के अंदर किसी तरह के कीट का अटैक भी नहीं होने देंगे। चाहे वो फंगस हो, फंगस भी आपके खेत के अंदर बिल्कुल नहीं लगेगी और किसान भाइयों किसी तरह के कीट का अटैक भी आपके गन्ने के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा यदि आप इन खादों का उपयोग करते हैं। तब उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किसान भाइयों तक पहुंचाएं।